हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आपने देखा होगा कि आपको टर्बो चार्जर या एनए इंजन कभी कभी सुनने को मिला होगा। ये होता क्या है एनए इंजन और टर्बो इंजन? आज बताऊंगा मैं आपको। बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, एक टर्बो चार्जर होता है, एक सुपर चार्जर होता है, एक एनए होता है। इसका मतलब होता है नेचुरली एस्पिरेटेड। बट इंडिया में अभी सुपर चार्जर इतना एक्टिव नहीं है, कुछ लग्जरी सेगमेंट में ही आया है। जैसे कि अभी एक वो आई है आपकी डिफेंडर, और दो तीन सेगमेंट में है, बट अभी आपको सिर्फ टर्बो चार्जर और नेचुरली एस्पिरेटेड इन्हीं दो इंजनों को इंट्रोड्यूस किया गया है। जो आम पब्लिक है, जो आम इंसान जो गाड़ी खरीद रहा है, वो ज़्यादातर टर्बो चार्जर और एन इंजन पे ही शिफ्ट करता है। सुपर चार्जर अभी हर कोई ले नहीं सकता क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं एन इंजन। एन इंजन मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड। इसमें क्या होता है, नॉर्मली आपकी जो कार होती है वो एयर इनटेक करती है, उसके बाद उसका एक एयर फिल्टर लगा होता है, उसके बाद वो इंजन कंबशन में जाता है। एयर, ऑक्सीजन और आपका पेट्रोल दोनों मिलके कंबशन बनाते हैं, आपको पावर मिलता है। ये फ्यूल बर्न होकर एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ बाहर निकल जाता है। ये तो हो गया आपका नेचुरली एस्पिरेटेड। इसमें कोई टेक्नोलॉजी इतनी खास नहीं यूज़ होती, सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर फ़िल्टर लगा के आपकी एयर फ़िल्टर करके आपके इंजन में निकाल दी जाती है। वो ऑक्सीजन और पेट्रोल मिलके आपस में कंबशन करते हैं। वो आपकी एयर जला के पेट्रोल को आपको पावर देती है, पिस्टन को अप एंड डाउन करती है और आपकी गाड़ी चलने लगती है। ये तो हो गया आपका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के बारे में। अब बात करते हैं टर्बो चार्जर की। टर्बो चार्जर कैसे काम करता है, उसमें ऐसे क्या क्या आपको डाउनफॉल होते हैं और क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं, उसकी बात करते हैं। टर्बो चार्जर बेसिकली ये आपको डीजल इंजन में देखने को मिलेगा। आप कह रहे होगे कि डीजल में नहीं है, पेट्रोल में भी मिलता है। पेट्रोल में मिलता है बट उतना नहीं मिलता जितना डीजल में मिलता है। पेट्रोल में आपको अगर देखा हुआ होगा तो आपने पिछले 4 या 5 साल से आपको पेट्रोल इंजन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि पेट्रोल इंजन का फीचर ज़्यादा है, डीजल का कम है। तो उन लोगों ने सोचा है कि पेट्रोल में भी हम टर्बो चार्जर देंगे तो परफॉर्मेंस मतलब इंक्रीज़ होगी। ये किसको देना चाहिए ये भी मैं बताऊँगा मैं आपको, किन के लिए है टर्बो चार्जर, किन के लिए नहीं। बेसिकली ये फंक्शन कैसे करता है ये जान लेते हैं। इसे फंक्शन करने के लिए जो आपका नॉर्मली जो एयर फिल्टर होता है वो तो लगा ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि टर्बो चार्जर लगा दिया तो नॉर्मल आपका एयर फिल्टर हटा दिया गया है। वहाँ से जो एयर इनटेक आती है, मतलब एयर आ रही है, वो इसमें 2 टरबाइन होती हैं। आपको जो वो एयर आती है ना, ठंडी हवा, वो इंजन में जाके बाहर निकलती है एक साइड से। तो एक टरबाइन होती है गर्म हवा को लेके, वो टरबाइन उसको और फोर्सली, मतलब वो गर्म हवा होती है उसको और फोर्सली करके आगे देखा होगा आपने, जो इंटरकूलर होता है कुछ कारों में, मतलब आपने कुछ कारों में क्या जिनमें टर्बो चार्जर लगा होता है उनमें इंटरकूलर लगा होगा आगे। तो उस इंटरकूलर में पानी नहीं होता, रेडिएटर की तरह होता है, लेकिन उसमें ऑयल की सर्कुलेशन हो रही होती है। उनकी जो फिंच बनी होती हैं उसमें ऑयल की सर्कुलेशन हो रही होती है, जिससे कि वो एयर इतनी गर्म ना होके थोड़ी ठंडी होके और वो फोर्सली आपके आपके इंजन में अंदर की तरफ वो मतलब एंट्री करेगी। तो वो इतनी जो देर होती है ना, उसको बोलते हैं टर्बो लैग। आपने देखा होगा कभी कभी 2000 आरपीएम पे या 1500 पे हल्का सा सेकंड या माइनर सेकंड में आपको थोड़ा सा लैग मालूम पड़ेगा, उसको टर्बो लैग बोलते हैं। तो यही होता है टर्बो लैग। तो टर्बो ऐसे फंक्शन करता है, तो जो आपकी एयर होता है उसको फोर्सली आपके इंजन के कंबशन में भेजता है, जिससे कि वो पेट्रोल या डीजल कोई भी आपका फ्यूल होगा वो उस एयर के साथ फोर्सली बर्न होगा। कभी कभी देखा होगा आपने TGDI लिख के आता है, उसका फुल फॉर्म होती है टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। मतलब वो आपकी जो पिस्टन्स होती हैं उसके ऊपर इंजेक्ट करके स्प्रे करेगा फोर्सली, तो उसको TGDI बोलते हैं, टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। ये तो हो गया टर्बो का फुल फॉर्म, मतलब उसका TGDI का फुल फॉर्म। तो वर्क कैसे करता है वही मैंने बता दिया आपको, कि जो गर्म हवा आती है उसको थोड़ा सा ठंडा करके, 2 टरबाइन होती हैं, एक तो गर्म हवा को करती है, एक जो नॉर्मल हवा होती है उसको भी थोड़ी ले लेता है। वो 2 टरबाइन लगी होती हैं, गर्म हवा के लिए होती है, एक ठंडी हवा के लिए होती है। वो कंबर्शन में आपके भेजता है अंदर, तो वो जाके जलती हैं गैस, वो जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो अंदर जाके फ्यूल से रिएक्शन करके आपका जलेगा। उसके बाद आपको जो पावर मिलती है उसको टर्बो चार्जर बोलते हैं, तभी वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा आपको। जिन लोगों का शौक़ है परफॉर्मेंस का और एक पंच चाहिए होता है गाड़ियों को, तो वो लोग टर्बो चार्जर की तरफ भागते हैं, उनके लिए टर्बो चार्ज बना है। ये लेना उसी को चाहिए जिसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कारें पसंद हैं, जिनको एक मतलब
हाईवे पे पंच कार में और एक मतलब एक परफॉर्मेंस चाहिए होती है, वो लोग टर्बो की तरफ ज़्यादा भागते हैं। नेचुरली जो हम लोग जो कार यूज़ करते हैं नॉर्मली जो फंक्शन या फैमिली में, वो लोग सिर्फ एनए इंजन को लेना ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि एनए इंजन एक फ्यूल एफिशिएंसी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जो कि टर्बो चार्जर नहीं कर पाता है। टर्बो चार्जर के कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए कि अच्छी परफॉर्मेंस देता है और आपको एक पंच देगा गाड़ी में, मतलब आप गाड़ी खींचोगे तो मालूम पड़ेगा, हाँ पता लग रहा है कि आपको कोई गाड़ी चला रहे हो। और जो एनए इंजन होते हैं वो इतने अच्छे मतलब परफॉर्मेंस जल्दी नहीं देते हैं, वो नॉर्मली आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी देंगे। अब ये बात करते हैं इसके नुकसान की। इसमें आपको जो टर्बो लैग मिलेगा ना उतनी देर का, वो आपको एक नुकसान देगा, मतलब आपको थोड़ा लैग ही लगेगा कि इंजन थोड़ा लैग ही है, मतलब बहुत देर बाद लगेगा, मतलब 1 या 2 सेकंड आपको लगेगी। उस टाइम आपको अजीब सी फीलिंग आएगी कि टर्बो लैग दे रही है, मतलब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। बट ये टर्बो वाली गाड़ियों में नेचुरली है, लगभग होता है। अब काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ये लैग कम होता जा रहा है। आगे चल के देखते हैं कितना कम हो सकता है, बट अभी तो है, आजकल की गाड़ियाँ हैं उनमें तो ये है ही है। अब बात करते हैं ये पेट्रोल में कम क्यों आता है, डीजल में ज़्यादा क्यों आता है टर्बो। मतलब पेट्रोल गाड़ियों में आपको कम देखने के लिए मिलेगा और डीजल गाड़ियों में आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है जो पेट्रोल होती है वो डीजल से ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, मतलब डीजल से जल्दी जलने का वो अपने अंदर हुनर रखती है। उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डीजल से जल्दी बर्न हो जाएंगे, तो उस चक्कर में पेट्रोल को इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता है कि वो पावर के लिए एक फोर्सली ऑक्सीजन का सहारा ले, या मतलब प्रेशर से ऑक्सीजन आए, तो उतना डिपेंड पेट्रोल नहीं होती है। बट डीजल में आपने केस में देखा होगा, ज़्यादातर डीजल इंजन में आपको टर्बो चार्जर लगा ही मिलेगा। तो उसका सेंस इन द सेंस ये हुआ कि डीजल इंजन को थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है जलने के लिए, मतलब और फोर्सली और मिल जाएगा तो और अच्छा पावर वो फिगर आपको देगा, टॉर्क अच्छा देगा। और आपने देखा होगा बहुत ही कम रेयर केस में आपको डीजल इंजन में टर्बो चार्जर न मिला हो। मारुति ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, उनकी सिलेरियो आई थी 2 सिलेंडर के साथ आई थी डीजल इंजन में, इसमें मेरे हिसाब से 47 bhp आई थी और 125 Nm का टॉर्क दिया था। हिसाब लगा लो कितनी कम bhp और कितना ज़्यादा टॉर्क। तो टॉर्क डीजल में, एक डीजल की खासियत होती है कि जो उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है, तो उसी को एडजस्ट करने के लिए पावर को, तो हम लोग उसमें टर्बो चार्जर का यूज़ करते हैं। तो बट वो सक्सेस नहीं हुआ था इंजन, आगे चल के वो फ्लॉप हो गया था, मारुति ने उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो इसीलिए जो टर्बो चार्जर का जो सिस्टम होता है वो पूरा ये होता है, ये समझ गए आप पूरा टर्बो चार्जर मतलब कैसे यूज़ करता है, कैसे आपके कार में अंदर वो परफॉर्म करता है, आपको क्या पंच मिलता है, मतलब क्या परफॉर्मेंस मिलती है। ये तो हो गया पूरा टर्बो चार्जर। और एन इंजन वो होता है जो नेचुरली हवा आती है, नॉर्मली आपको कंबशन करके आपके एयर फ्लो बाहर निकल जाता है आपका एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ, वो हो गया आपका एन इंजन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।